नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में जारी वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए मत प्रक्रिया लगातार जारी है। महाराष्ट्र में अब तक वोटिंग परसेंटेज की यदि बात करें तो 32.18% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड में 47.92% वोटिंग हो चुकी है। और चूंकि जिस तरह से झारखंड में ज्यादा क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है, ऐसे में ग्रामीण पहली फुर्सत में मतदान करके बाकी काम करने जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत जो लोग हैं वो पहले अपने बाकी काम निपटाते हैं और फिर थोड़ा सा रश कम होने का वेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में ये वोटिंग परसेंटेज अभी आगे और बढ़ेगा और वोटिंग परसेंटेज जो अपेक्षाकृत महाराष्ट्र का झारखंड से कम नजर आ रहा है, हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये आंकड़े और बेहतर हों। हालांकि 32.18% तक मतदान 1 बजे तक का जो ये डेटा है इसमें दिखाया जा रहा है और 1 बजे तक झारखंड में 47.92% तक वोटिंग हो चुकी है। और बढ़ते आगे, जयपुर देहरादून फ्लाइट का इंजन फेल हो गया। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट का इंजन फेल होने की जानकारी मिल रही है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर यह इंजन फेल हुआ। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फेल इंजन के साथ हवा में 30 मिनट तक यह प्लेन झूमता रहा, झूलता रहा। फ्लाइट में मौजूद 70 पैसेंजर्स की जान हवा में, सांस उनकी अटकी रही और इंजन फेल होना एक बहुत गंभीर और बहुत बड़ी समस्या है। एक्सपीरियंस पायलट ने 30 मिनट तक इस फेल्ड इंजन के प्लेन के साथ जद्दोजहद कर इसे किसी तरह से जमीन पर लैंड करवाया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अभी हमने हाल में देखा था सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फ्लाइट में क्या हुआ और अब ये इंडिगो की एक फ्लाइट जिसका इंजन ही फेल हो गया। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जयपुर देहरादून की जो इंडिगो एयरलाइंस है, इसकी फ्लाइट संख्या 6E7468 का जो इंजन जिस तरह से फेल होने का जो मामला सामने आया, इस मामले पे हालांकि आंतरिक तौर पर जांच पड़ताल भी की जाएगी कि आखिर इस विमान का इंजन फेल होने की मुख्य वजह क्या रही है और इस मामले पर किस तरह से जिस तरह से तमाम इनपुट्स को इकट्ठा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 18,000 फीट पर जिस तरह से इस विमान का इंजन फेल हुआ और सबसे उस वक्त में जिस वक्त में ये फ्लाइट जो है, उस फ्लाइट में तकरीबन 70 पैसेंजर्स थे और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से प्लेन के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई और इस मामले में फिर बाद में बताया गया कि खराब इंजन के चलते प्लेन हवा में तकरीबन 30 मिनट तक रहा। हालांकि वो 30 मिनट का जो वक्त है वो काफी बड़ा वक्त कहा जा सकता है, लेकिन जो फ्लाइट के जो पायलट हैं उनकी सूझबूझ की वजह से उसे सुरक्षित तरीके से उतारा गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर आंतरिक तौर पर अब जांच पड़ताल के आदेश दे दिए गए हैं कि किस तरह से जयपुर देहरादून की जो इंडिगो फ्लाइट है जिसकी संख्या 6E7468 है, इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश किया जाए और उसके बाद इस मामले पर तमाम जो एक रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द पेश किया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले पर जो आंतरिक तौर पर जो रिपोर्ट होगी उस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से यह घटना जो है एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार की शाम तकरीबन 7 बजे की है, जब जयपुर से देहरादून की ओर इंडिगो फ्लाइट की को शाम में 5:55 पर उड़ान भरना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं की वजह से इस तरह की बातें जो है वो निकल के सामने आई और 40 मिनट के बाद जयपुर एयरपोर्ट से शाम 6:55 पर देहरादून की उड़ान भरी थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 30 मिनट तक ये विमान जो है हवा में रहा और इस मामले में जब जानकारी दिया गया एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसको भी बताया गया कि किस तरह से इस विमान में 70 पैसेंजर जो है वो है और जिस तरह से ATC को इस मामले की जानकारी दी गई, उसके बाद इस मामले में उचित दिशा निर्देश दिया गया और उसके बाद उस विमान को सुरक्षित तरीके से दिल्ली स्थित एयरपोर्ट पर उतारा गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आंतरिक जांच रिपोर्ट जब इस मामले पर आएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किस तरह से तकनीकी खामियां उस विमान में आई थी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से एक गंभीर जांच का विषय भी है।
शंकर, और ऐसे मामलों का सामने आना निश्चित रूप से हवाई यातायात और हवाई सेवाओं पर, हवाई यात्राओं पर कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े करता है। और ऐसे में कई बार लोग फ्लाइट में चढ़ने से पहले इस तरह की घटनाओं को अपने दिमाग में लेकर फ्लाइट में बहुत ही भारी मन से, बहुत ही भय के साथ चढ़ना शुरू कर देंगे। अब ये लगातार जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चिंता का कारण। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।